आपको कितना अच्छा मौका दिया। अच्छा, कितने लोग हैं बताओ जो घर में गाय का दूध पीते? कितने लोग हैं जो भैंस का पीते? मैंने हंसने के लिए तो नहीं कहा था। कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि किसका पीते हैं? मतलब तीसरे वाले हो आप, जो डेयरी से मिल जाए। अगर आप गौ माता का दूध नहीं पी रहे हो ना, तो आप गौ हत्या में सहभागी हो। किसी को बात कड़वी लगे तो लगे, बुरा मानो तो मानो। अगर आप गौ माता का दूध नहीं पी रहे हैं, गाय का दूध उपयोग नहीं कर रहे हो, तो आप गौ हत्या में सहभागीदार हो। आप उसमें गौ हत्या में हाथ बटा रहे हो। अगर पूरा खरियार रोड और पूरे के साथ साथ चलो, यहां जितने लोग बैठे, इतने लोग भी अगर ये संकल्प कर लेना कि महाराज जो हो नहीं पिएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं पिएंगे, लेकिन अगर पीना है तो गाय का ही दूध पिएंगे। अगर ये इतने लोग भी संकल्प कर लेंगे ना, तो न जाने कितनी गायों की जो कत्ल खाने कटने जा रही है, उनका बचाव हो जाएगा, उनकी रक्षा हो जाएगी। एक गौपालक कोई जो घर में गाय रखता है, वो क्यों बेचता है गाय को? क्योंकि गाय का दूध कोई इतना लेता नहीं, और नहीं लेता तो जो पैसा ज्यादा आता वो किस में आता? गाय को बेचने से आता। अच्छे दाम में ये कत्ल खाने वाले खरीदते कसाई, तो सोचता है कि दूध से तो कुछ आ नहीं रहा, दूध को ले नहीं रहा, तो इससे अच्छा तो इसको कसाई को बेच दो। कसाई को बेच देते। लेकिन अगर आप सब ये निर्णय करेंगे कि नहीं, हमको तो बस किसी भी तरह गौ माता का दूध ही उपयोग करना है, गाय का घी उपयोग करो, घर में दिया जलाना है आरती के लिए तो गौ माता के घी का उपयोग करो, घर में मिठाइयाँ लानी है, अगर कोई यहाँ बैठा हो मिठाई वाला, होते हैं ना कथा में, देखो सब वैरायटी आती है, तो अगर कोई मिठाई वाला भी है तो आप निर्णय करो, हमारे दुकान में हम बस गाय के दूध से बनी मिठाइयों का निर्माण करें। उसमें कोई फर्क थोड़ी आता है, क्या फर्क आ जाएगा उसमें? फर्क कुछ नहीं आना, बस सोच का फर्क है। आप भी जाते हो मिठाई वाला, अच्छा आपके खरियार रोड में कोई मिठाई वाला हो, ठीक है, अब पहला ग्राहक कस्टमर गया उसके पास, उसने कहा भैया जी गाय के दूध की मिठाई है? वो बोलेगा जी नहीं, हम नहीं बनाते। फिर एक छोड़ के तीसरा ग्राहक आया, वो पूछेगा भैया जी गाय के दूध की मिठाई है? वो बोलेगा नहीं, अच्छा हम नहीं ले रहे, वापस चला। अब जब एक दिन में वो 5-6 ग्राहक वापस लौटते देखेगा, तो मिठाई वाला भी सोचेगा भैया 6 ग्राहक लौट गए, अब तो लगता है गाय के दूध की मिठाई बनानी पड़ेगी। और फिर न अगर उसके मन में भी ना होगी तो भी उसको बनानी पड़ेगी। अब ये गाय का दूध उपयोग में आए, ये कौन करेगा? ये आप सब करेंगे। आप जो मांग करेंगे वही मांग शुरू हो जाएगी। जिस ओर हम जाते ना वो प्रचलन चल जाता है। पहले दूध दही की मांग थी हमारी, वो प्रचलन, घर में कोई आता लस्सी दूध दही। फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेज क्या दे गए? बोलिए ना जोर से, राम जन्म में दूध बहुत था, कृष्ण जन्म में घी, और कलयुग की है चाय प्यारी, फूंक फूंक कर पी। अब मैं ऐसा नहीं कहती कि नहीं पियो, अब वो मैं तो खुद भी पीती तो कैसे मना कर दूं, पर अगर पी रहे हो तो गाय के दूध की पी लो। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इतने से बच्चे देखो आंखों में इतना मोटा मोटा चश्मा लगा के घूमते हैं आजकल। एक तो फोन के कारण आंखों की रोशनी, कार्टून देखने के कारण रोशनी चली गई, ऊपर से खान पान बेकार। उनको गाय का दूध पिलाओ। हाँ, बाजार से महंगा महंगा वो कॉम्प्लेन बॉय और बॉर्नवीटा वो सब तो ले आएंगे कि इससे ताकत बढ़ेगी, इससे शक्ति बढ़ेगी, पर गाय का दूध नहीं। तो जी
निवेदन आप सभी से, जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप संकल्पित होके जाइए, गाय का दूध पिएंगे। पिएंगे कि नहीं पिएंगे? कौन कौन संकल्पित होता है पहले बताइए हाथ उठा के। कोशिश तो कर सकते हो, कोई आपको ये नहीं कि नहीं पियोगे तो श्राप लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये संकल्प लेके जाओ जी, आज से हम कोशिश करेंगे, हम यही ढूंढेंगे जहाँ गाय का दूध मिलता हो वैसा ही दूध वाले से मंगवाएंगे या डेयरी से लाएंगे जहाँ गाय का दूध होता हो। ये कोशिश करिए, सब लोग करिए। आप एक, ठीक है, आप एक गौशाला नहीं खोल सकते, आप एक गौ माताओं का अस्पताल नहीं खोल सकते, ये तो हर आदमी कर सकता है, ये तो छोटी छोटी चीजें कोई भी कर सकता है। इन प्रयासों से अपने क्षेत्र की गौशालाओं को थोड़ा समय दीजिए। जो व्यक्ति गौ सेवा कर रहा है उसको कितनी खुशी होती है जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है उसकी सेवा में हाथ बटाने के लिए। सेवा काम आसान नहीं होता, लगता है सबको भैया धंधा है, धंधा है, ये धंधा हर कोई नहीं कर सकता है। अपने लिए धंधा सब कोई कर सकते हैं, पर सेवा के लिए किसी के लिए कह देना धंधा है। अरे जाके उनका मान बढ़ाओ, जाकर के उनके गौशाला में थोड़ा समय दो, उनको भी लगेगा भैया क्षेत्र के लोग देखो आते हैं यहाँ पर, समय देते हैं। खुद तो सेवा करते नहीं, ऊपर से और टांग और खींचते उनकी जो सेवा कर रहे हैं। अरे ये तो आजकल बिजनेस बना लिया है। बिजनेस बनाने के लिए कितने बिजनेस करते हैं हम लोग, शराब का बिजनेस, तंबाकू का बिजनेस, उससे तो लाख गुना ये बिजनेस भी बढ़िया है। कम से कम गाय तो बचेगी। बस बोलना आसान है कि बिजनेस है, धंधा है, धंधा है, तुम करो धंधा। कोविड टाइम जब आया ना, घर के 5-6 सदस्यों का पेट भरना भारी पड़ गया लोगों। सोचो जिन गौशालाओं में हजारों हजारों गाय थी, लाखों लाखों गाय थी, आमदनी का कोई साधन नहीं, कैसे चलाया होगा उन्होंने? क्या इतना आसान लगता है आप सबको? तो बस यही भाव है मेरा, आसपास की हर क्षेत्र में गौशाला होती है, जाइए वहाँ, समय दीजिए, थोड़ा समय बिताइए। जन्मदिन है वहाँ चले जाइए बच्चों को लेकर के, बच्चों के साथ थोड़ा सा दर्शन कराइए उनको। तो सब जीवों के प्रति हृदय में दया भाव, कठोरता ना हो जीवों के प्रति, ये वेद भगवान कह रहे, ये वेद की मर्यादा है। किसी भी जीव के प्रति कठोर ना हो, सब में दया भाव रखें। और वेद की मर्यादा, सावधानी विशेष किस चीज की? जो कल कही थी हम, निंदा नहीं करना, ये भी एक सप्त मर्यादाओं में से एक है। एक मर्यादा वेद भगवान की है कि शिकायत नहीं करना, ज्यादा शिकायत नहीं, जीवन को लेके कोई शिकायत नहीं करना कि ऐसा क्यों वैसा, सब भगवत इच्छा समझ। ये कुछ कुछ मर्यादा हैं वेदों की। तो 4 स्थान मिले कलयुग को रहने के लिए। 5वां स्वर्ण मांगा, राजा परीक्षित की बुद्धि को घुमाया और राजा ने संत का अपमान किया जिससे उनको शाप लगा। और तब संतों की शरण में राजा परीक्षित जाते हैं। सब संतों की सभा लगी हुई थी और उस सभा में सामने से कौन आए? श्री सुखदेव जी महाराज। परीक्षित राजा ने जैसे सुखदेव जी को देखा, बस समझ गए अब मेरा उद्धार निश्चित है, अब यही मेरा उद्धार करेंगे। कई लोग पूछते हैं ना कि गुरु कैसे पहचाने, कैसे पता लगे सच्चा गुरु झूठा गुरु? पहली बात तो भैया जी देखो, ये झूठा और सच्चा गुरु कुछ होता ही नहीं है। जो झूठा होगा वो गुरु नहीं होगा और जो गुरु होगा वो झूठा नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन ही गलत है। किसी ने कभी किसी को ये कहते हुए सुना कि आइए जी मिलिए इनसे, ये कौन है? ले बड़े ईमानदार चोर हैं। अब भैया या तो वो ईमानदारी होगा या तो चोरी होगा। तो झूठे संत, असली संत, नकली संत, ये सब शब्द बड़े गंदे हैं। संत संत होता है, और अगर वो नकली है तो संत ही नहीं है, फिर संत शब्द उसके साथ मत लगाओ। गुरु शब्द क्या ऐसी बाजार से खरीद करके लाया जाता है? गुरु बनने के लिए जीवन लग जाता है।
गुरु कहलवाना आसान है, पर गुरु बनना आसान नहीं होता है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु होए। श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं गुरु कौन? जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताता हो, जो उनके अलावा, भगवान के अलावा जिसकी जिह्वा पर दूसरी कोई चर्चा नहीं हो। एक सच्चा गुरु ना कभी आपसे संसार की चीजों की मांग नहीं करेगा। आप जब आओगे भी तो आपसे ये बाद में पूछेगा कि तेरा धंधा पानी कैसा चला, और शायद पूछे भी ना, क्योंकि उसको मतलब नहीं तुम्हारे संसार से। वो ये पूछेगा भजन कैसा चल रहा है।